हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखें, आज एक अच्छा प्यारा सा सेशन होगा हमारे पास। जैसे कि आपको पता है, हमने एमसीक्यू सीरीज़ डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ पे चलाई थी, तो उसमें हमने 9 डिस्ट्रिक्ट कवर किए थे। ठीक है, इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हुए तो वो आप जाना प्लेलिस्ट में जाके चेक करना और उनको देख लेना। आज हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, ये आपके ना जेकेपी कांस्टेबल के लिए और आने वाले एग्जाम में एनटी की बात करें, और साथ ही साथ अगर पटवारी की पोस्ट निकलती हैं तो उसके बारे में, या फिर जेकेपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, क्लास को लास्ट तक देखना, बहुत ही काम की क्लास होगी और बाकी वाली क्लासेस ज़रूर वॉच कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि डेली आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करना, एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ रखना। देखें, आज हमने ना इसको डीप पढ़ना है, क्योंकि अब आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी पढ़ने की नीड है। साथ साथ जो एमसीक्यूज होंगे, मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कवर करवा दूंगा आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे उनमें भी। ठीक है, तो आपको बोर नहीं होना है, अच्छे से क्लास में बैठना है और पूरी क्लास को वॉच करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने। चलिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया आपके सामने प्यारे दोस्तों। When did Kulgam district become fully functional? Okay, administratively after being carved out of Anantnag district. आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है, इससे हमारे पास कुलगाम डिस्ट्रिक्ट कार्ड आउट हुआ था, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कौन से साल हुआ था। अच्छा, ऑप्शन ए है जनवरी 1 2007, ऑप्शन बी है अप्रैल 2 2007, ऑप्शन सी है जून 15 2007, ऑप्शन डी है सितंबर 10 2007। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है अप्रैल 2 2007। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए, मैं आपको थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की लोकेशन के बारे में बता देता हूँ। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, हर एक चीज़ को देखेंगे आराम से। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। 20 एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज भी कवर करेंगे, थ्योरी भी कवर करेंगे, अच्छे से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लोकेशन की जब बात होती है ना मेरे प्यारे दोस्तों, एक एक चीज़ नोट करते रहना नोटबुक पे। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, ये सोथरन सेक्टर ऑफ जेहलम वैली में आता है। लोकेशन की बात हो रही है, ठीक है, सोथरन सेक्टर ऑफ जेहलम वैली। अगर बाउंड्रीज़ की बात करते हैं, बाउंड्रीज़ का मतलब ये कि हमारे पास कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ ये कौन कौन साइड से, कौन कौन सी साइड से ये जुड़ा हुआ है। चलिए, नॉर्थ एंड वेस्ट की बात करें ना, अगर हम नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न साइड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये बाउंडेड है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के साथ। ओके, उसके बाद पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के साथ एंड कुलगाम डिस्ट्रिक्ट इसके वेस्ट में फॉल करता है। ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ एंड वेस्ट की ये हमारे पास बाउंड्रीज हैं। किसकी बात हो रही है? इस अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इस डिस्ट्रिक्ट के अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन इस डिस्ट्रिक्ट से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है साउथ साइड से। साउथ साइड से क्या है ना, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंटायर सोथरन सेक्टर जो है डिस्ट्रिक्ट का, ये हमारे पास कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा है। अगर हम बात करते हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, रामबन डिस्ट्रिक्ट एंड किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो वाले डिस्ट्रिक्ट है ना, ये कौन से प्रोविंस में आते हैं? जम्मू प्रोविंस में आते हैं। लेकिन साउथ से हमारे पास अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इनके साथ जुड़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ओके। अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न साइड की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ईस्टर्न सेक्टर में हमारे पास तहसील करगल आती है इसके साथ, जो हमारे पास लद्दाख डिवीजन की है। इतना समझ आ गया? ये मैंने आपको क्या बता दी? लोकेशन। ओके, लोकेशन बता दी। ओके जी। अब यहाँ पे ना ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आपको कि प्यारे दोस्तों बताएं ना, एरिया कितना है इसका। आजकल ना जेकेएसएस भी आपको क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में एरिया पूछ लेता है, ब्लॉक्स के बारे में पूछ लेता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के ज़्यादा है किसके कम में। तो आपको हर एक चीज़ पढ़ने की नीड है। ओके, देखिए, जो चीज़ें यहाँ पे होंगी सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही होंगी, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। अब एरिया की बात करें ना मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल एरिया ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इज 3574 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ये पॉइंट आप याद रख लेना। उसके बाद आप याद रख लेना पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस की अगर हम बात करते हैं ना, यहाँ पे 10.79 लैक्स। ओके, ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, उसके बाद थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू सारस्टाइन एंड लोकल हिस्टोरियंस द नेम ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, बताएं जरा कि जो नेम ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। बताएं जरा। ऑप्शन ए है एन एंशिएंट किंग्स नेम, ऑप्शन बी है द ग्रेट स्प्रिंग अनंतनागा, ऑप्शन सी है ए फेमस बैटल साइट, ऑप्शन डी है ए हिस्टोरिकल मोनूमेंट।
क्या आंसर होगा? तो मैं आपको अगर बताता चलूँ ना इसका आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों द ग्रेट स्प्रिंग अनंतनागा। ओके, यहीं से इसका जो नेम है ना अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का वो डिराइव्ड हुआ है। अब इसके बारे में भी मैं आपको हिस्ट्री थोड़ी सी बता देता हूँ, ताकि आपका ना टॉपिक बड़े ही प्यार से आराम से ये कवर हो जाए और आपको चीज़ें याद भी रहें। इस स्लाइड पे फोकस करना, ब्रीफ हिस्ट्री की बात हो रही है। देखिए, नेम ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट सर ए स्टैन की, यहाँ पे ब्रीफ हिस्ट्री में बात हो रही है कि नेम ओरिजिन की बात करें तो अनंतनाग जो है ये नेम्ड आफ्टर द अनंतनागा। ये पॉइंट याद रख लेना, अनंतनागा स्प्रिंग एट द साउथर्न एंड ऑफ द टाउन। ये याद रखना है कि इसका जो ये नेम है ना अनंतनागा, इसका मीन क्या है? इसका मीन है लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग्स। याद रखना, जो हमारे पास सर ए स्टेन है या फिर हम कल्हना की बात करें तो इन्होंने इसको मेंशन किया हुआ है अनंतनाग नागा के तौर पर, जिसे आप किस नाम से जानते हैं, जिसका मीनिंग है लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग्स। ये क्वेश्चन भी JKSSB ने पूछा हुआ है, इतना आपको समझ होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे ना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा और हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ इसकी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है आपसे, हाउ मेनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज डज अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हैव एज पर डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट 2022। कि जो हमारे पास डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट 2022 है उसके अकॉर्डिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की कितनी है? 5, 7, 12, 16। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 7 है। ठीक है, ये मैं अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर करवाऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 7 है, सब बताऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, कि इसके टोटल ब्लॉक कितने हैं? चलिए, 12 हैं, 16 है, 18 है, 20 है। तो ब्लॉक्स की जब बात की जाती है, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 16। कितने हैं? 16 है। ये मैं सारे आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं, अभी आप सब्र रखें। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, व्हाट वाज द एरिया बिटवीन पीर पंजाल एंड श्रीनगर ओरिजिनली नेम्ड? कमराज, यमराज, महाराज, अनंतनाग। तो आपको पूछा गया है कि एरिया बिटवीन पीर पंजाल एंड श्रीनगर ओरिजिनली नेम्ड, हिस्ट्री की बात हो रही है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, तो महाराज। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा कैसे। चलिए चलते हैं हिस्ट्री पे दोबारा से। इस स्लाइड पे फोकस करना। हिस्टोरिकल रेफरेंस की बात करें अगर हम, तो नीलमत पुराना के जो हमारे पास उसमें कैसे मेंशन किया गया इसको, नीलमत पुराना मेंशंस द स्प्रिंग एज ए सैक्रेड प्लेस फॉर हिंदूज। ये पॉइंट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा, बुक का नाम पूछा जाता है। ओके, यहाँ पे इस बुक का नाम याद रखना है कि यहाँ पे इसको मेंशन किया गया है द स्प्रिंग्स एज ए सैक्रेड प्लेस फॉर हिंदूज। ठीक है, लेकिन अल्टरनेटिव नेम की बात करते हैं ना अनंतनाग की, तो डिस्ट्रिक्ट एंड टाउन जो है ये हमारे पास इस्लामाबाद के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और देखना यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास नेम इस्लामाबाद है ना, इज बिलीव टू हैव डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ ए मुगल गवर्नर इस्लाम खान इन 1663 AD। उन्होंने क्या किया था? हु बिल्ट ए गार्डन इन द एरिया। उन्होंने यहाँ पे एक बाग बनाया था। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम यहाँ पे जो है इस्लामाबाद पड़ा था। ठीक है, देखें, दिस नेम वाज असाइंड बाई इस्लाम खान ए मुगल गवर्नर इन 1663 AD। ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। और जो नेम इस्लामाबाद है ये टेम्परेरी था एंड डिस्ट्रिक्ट रिवर्टेड टू अनंतनाग ड्यूरिंग गुलाब सिंह रेन। और ये जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है ये रिवर्टेड का हुआ है किसके दौर में, किसके रूल के दौरान में? गुलाब सिंह के दौरान में। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है। और करंट यूजेज आज के दौर में, अगर हम आज के टाइम की बात करते हैं ना, तो ऑफिशियली द नेम अनंतनाग जो है यूज किया जाता है। ये पॉइंट आप याद रख लेना। और नेम इस्लामाबाद रिमेन्स पॉपुलर अमंग लोकल पॉपुलेशन। और जो लोकल लोग हैं ना, यहाँ के लोकल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आज भी इसे इस्लामाबाद के नाम से वो जानते हैं। ये समझ आ गया? ओके, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था, हिस्टोरिकल डिवीजन की बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बिफोर मुस्लिम रूल की बात करें ना, 1320 AD की बात करें, तो यहाँ पे कश्मीर जो था ये डिवाइडेड हो गया था 3 डिवीजन्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक है महाराज साउथ में, महाराज साउथ में, यमराज सेंटर में एंड कमराज नॉर्थ में। ये 3 पॉइंट याद रखना। और यहाँ पे ना डिवीजन ओरिजिनेटेड कहाँ से हुआ? एक डिस्प्यूट हुआ था किसके बीच में? ब्रदर्स के बीच में। एक का नाम था मरहान और एक का नाम था कामान। ओवर देयर फादर्स
ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, मरहान रीजन की बात करें, बिटवीन पीर पंजाल एंड श्रीनगर वाज नेम्ड महाराज। जो मरहान का रीजन था बिटवीन पीर पंजाल रेंज और श्रीनगर की बात करें तो उसको नाम क्या दिया गया था, महाराज का। अभी मैंने एक आपको क्वेश्चन बताया था। उसके बाद श्रीनगर रीजन की बात करें तो ये क्या बन गया, ये यमराज बना। बट नौ अगर हम आज की बात करते हैं तो नौ ये हमारे पास अब किस नाम से जाना जाता है, कमराज के नाम से, जो नॉर्थ में है, एंड महाराज जो साउथ में है। पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, अब एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज की बात करते हैं तो लॉरेंस की बुक है वैली ऑफ कश्मीर, उसमें क्या कहा गया है कि जो स्टेट्स द डिवीजन्स व फर्दर स्प्लिट इनटू 34 सब डिवीजन्स में ये बाद में स्प्लिट हुआ था, ये जो डिवीजन है, ठीक है। और फिर बाई 1871 की बात करें तो ये जो है ये हमारे पास कंसोलिडेटेड किया गया था 5 जिलाज में, यानी डिस्ट्रिक्ट में। ये पॉइंट आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखें, आपको ना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे क्वेश्चन अभी मैंने यहाँ पे एक डाला था, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ के अनंतनाग की बात करें ना तो 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं एज पर डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग। अब कौन कौन सी हैं, एक है दूरो और एक है हमारे पास कोकरनाग और एक है अनंतनाग वेस्ट। ये आप याद रख लेना। अनंतनाग जो हमारे पास फिर आता है यहाँ पे श्री गुफवारा बीज बिहाड़ा, ये आप याद रख लेना, ये हमारे पास। और उसके बाद आती हैं हमारे पास शंगुस। शंगुस की बात करें अनंतनाग ईस्ट में आता है, ठीक है। और हमारे पास पहलगाम, ये हमारे पास यहाँ की 7 क्या है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, याद रख लेना। ओके, दोनों इंपॉर्टेंट है, कोकरनाग इंपॉर्टेंट है, अनंतनाग वेस्ट तीसरे नंबर पे है, अनंतनाग, ठीक है, यहाँ पे आपने याद रखना है। और फिर हमारे पास आपने याद रखना है श्री गुफारा बीज बिहाड़ा, ये वाली याद रखना है। फिर हमारे पास शंगुस अनंतनाग ईस्ट याद रखना है। और फिर हमारे पास पहलगाम याद रखना है। ये हमारे पास 7 यहाँ की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए अनंतनाग कितने सब डिविजन्स में डिवाइडेड है तो यहाँ पे सब डिवीजन इसके 4 हैं। एक है बीज बिहाड़ा, ओके, बिहारा, कोकरनाग, क्लियर, उसके बाद दोरो और उसके बाद हमारे पास पहलगाम। ये हमारे पास 4 सब डिवीजन्स हैं यहाँ के, ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट होगी। अब तहसील की बात करें, तहसील कितनी है, तहसील इसकी 12 है। अब ये कौन कौन सी है, नाम याद रख सकते हैं आप, अनंतनाग है, ठीक है। और फिर आपने याद रखना है अनंतनाग ईस्ट मटन है, बीज बिहाड़ा है, ठीक है। और उसके बाद शंगस है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कोकरनाग है, ठीक है, लारनो है, दोरो है। और उसके बाद हमारे पास शाहबाद बाला है। और उसके बाद काजीकुंड है, पहलगाम है, सेलर है। और फिर हमारे पास श्री गुफवारा है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ये हमारे पास इसकी 12 तहसील है, ये भी मैंने आपको कवर करवा दिया। आप चलते हैं नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, नेक्स्ट आपने ब्लॉक्स के बारे में याद रखना है। देखें, क्वेश्चन जेके एसएसबी ने पूछा था कितने ब्लॉक्स में ये डिवाइडेड है, 16 में, ठीक है। एक है हमारे पास अचबल, ओके, अनंतनाग, बीज बिहाड़ा, ब्रेंग, ओके। उसके बाद आपको याद रखना है चित्रगुल, ठीक है, ये हमारे पास है। और उसके बाद दजनीपुरा है। और उसके बाद हिलर शाहबाद है, ओके। और उसके बाद हमारे पास शंगुस है, ये आपने याद रखने, सॉरी ये क्या है हमारे पास यहाँ पे कुवेरीपुरा है, लारनो है, ठीक है। और पहलगाम भी है, और काजीकुंड है, सगम है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है शाहबाद, शंगुस, वेरीनाग एंड विसु। ये हमारे पास क्या है, इसके 16 ब्लॉक्स के नाम हैं। तो अब याद रख लेना, ये बात तो ज़रूर याद रखना, कितने ब्लॉक्स हैं, 16 हैं, ओके। और विलेज की बात करें तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 395 यहाँ के विलेज हैं। और हमारे पास 335 यहाँ की पंचायत से। इतने पॉइंट आप याद रख लेना, इसके बारे में इंपॉर्टेंट रहेंगे जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एरिया टू द नॉर्थ ऑफ श्रीनगर मेंशन्ड इन द पैसेज। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपको पूछा गया है नेम क्या था एरिया का जो नॉर्थ ऑफ श्रीनगर था, जो हमारे पास मेंशन किया गया है एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है। यहाँ पे ये आप ठीक कर लेना, अनंतनाग, महाराज, कमराज, यमराज, अभी मैंने आपको बता दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कमराज, ठीक है। याद रखना, जो एरिया कहाँ पे नॉर्थ ऑफ श्रीनगर में मेंशन किया गया है वो किस नाम से जाना जाता था, कमराज के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस बुक के अकॉर्डिंग हाउ मेनी सब डिविजन्स वर देयर बिफोर 1871, के कितने हमारे पास सब डिविजन्स थे यहाँ पे 1871 से पहले। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस की बुक के अकॉर्डिंग
30, 34, 25, 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 34। ओके, 34 इज द करेक्ट आंसर। अभी मैंने आपको पढ़ा दिया था। फिर हमारे पास व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेरीनाग स्प्रिंग एज मेंशनड इन द नीलमत पुराना। ऑप्शन है इट इज ए साइट फॉर बुद्धिस्ट मेडिटेशन, इट इज ए सैक्रेड प्लेस फॉर हिंदूज, इट इज ए हिस्टोरिकल बैटल साइट, या इट इज ए पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये भी हमारे पास जो है इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो वेरीनाग स्प्रिंग के बारे में कहा जाता है ये एक सैक्रेड प्लेस मानी जाती थी हिंदूज के लिए। पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, ये सैक्रेड प्लेस हिंदूज के लिए भी मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रख लेना इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि इट इज़ ए सैक्रेड प्लेस फॉर हिंदूज, और ऑप्शन नंबर डी इट इज़ ए पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, बी एंड डी कर देना, ऑप्शन नंबर बी एंड डी। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन फ्रेम ऑप्शन में यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है, लेकिन ये याद रखना ये सैक्रेड प्लेस पर हिंदूज माना जाता था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेरीनाग स्प्रिंग। कौन सा रिवर जो है ओरिजिनेट होता है वेरीनाग स्प्रिंग से? इंदस, चेनाब, जेहलम, रावी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास जेहलम। ठीक है, जेहलम रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेरीनाग स्प्रिंग, आपको पता ही है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, इन वट ईयर वाज द गार्डन बिल्ट इन इस्लामाबाद बाय द मुगल एम्परर इस्लाम खान। कौन से साल में हमारे पास यहाँ इन विच ईयर वाज द गार्डन बिल्ट इन इस्लामाबाद बाय मुगल एम्परर इस्लाम खान? 1550 सी, या फिर 1600 सी, 1663 सी, 1700 सी। तो आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था 1663। ठीक है, 1663 की बात करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ये गार्डन जो है बनाया गया था इस्लामाबाद में बाय द मुगल गवर्नर इस्लाम खान के थ्रू। ये क्वेश्चन भी आप याद रख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है? व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड ऑन द केरीवास टॉप्स एंड अपलैंड एरियाज इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट? क्ले लूम, या फिर हैप्लोडॉप्स, या फिर हमारे पास सैंडी या पीटी। आपको पूछा गया है कौन सी टाइप की सॉइल जो पाई जाती है केरीवास टॉप्स पे एंड अपलैंड एरियाज में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हैप्लोडॉप्स। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखें ये क्वेश्चन इस तरह के बन जाते हैं एग्जाम में। थोड़ा सा मैं आपको सॉइल टाइप के बारे में बता देता हूँ यहाँ की किस तरह की है। तो यहाँ पे जो टॉप में सॉइल आती है ना, सॉइल डेवलप्ड ऑन केरीवास टॉप्स या अपलैंड्स की बात करें, ये मीडियम टू फाइन टेक्सचर्ड होती है, जो हमारे पास हैप्लोडॉप्स के नाम से जानी जाती है। और जो प्लेन्स एरिया में होती है वो हमारे पास क्ले हमारे पास लूम नेचर की होती है और डार्क ब्राउन यहाँ पे होती है। ठीक है, तो सॉइल टाइप्स की बात याद रख लेना, केरीवास टॉप्स, अपलैंड्स, मीडियम टू फाइन टेक्सचर जो होती है वो हैप्लोडॉप्स के नाम से जान जाती है, और प्लेन्स में जो होती है वो क्ले लूम डार्क ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, और फिर हमारे पास फर्टिलिटी की बात करें, पोर इन हिल्स और फर्टाइल में प्लेन्स। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी की बात करें, पोर इन हाई रेंज और फर्टाइल इन सेंट्रल रेंज। चलिए ठीक है, और उसके बाद आपको ना याद रख लेना है क्लाइमेट कैसा है इसका। अगर हम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, टेम्परेट कम मेडिटेरेनियन है। ठीक है, हाई रीच की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कोल्ड ईयर रहता है अराउंड। ठीक है, और टेम्परेचर रेंज की बात करें, इतना डीप नहीं पूछेगा एग्जामिनर, -11 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। विंटर मिड नवंबर टू मिड फरवरी मार्च की बात करें। प्रेसिपिटेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1103 मिलीमीटर एनुअली होती है। रेन एंड स्नो 70 डेज तक रहती है यहाँ पे जो भी। और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एक्सेसिव होती है स्प्रिंग में, और मॉडरेट होती है समर में, और डेफिशिएंट होती है ऑटम में, और स्नोफॉल होता है विंटर में। ये आप थोड़ा सा देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे ड्रेनेज की बात करें तो आपको पता ही है झेलम सब बेसिन है यहाँ पे। ठीक है, मेजर रिवर यहाँ का झेलम ही है, जो ओरिजिनेट कहाँ से होता है? ओरिजिनेट वेरीनाग स्प्रिंग से होता है। ट्राइब्यूटरीज इसकी लिदर है, विश्व है, संदर्न है। ओके, याद रख लेना। की नालाज हमारे पास लीडर नाला है जो इरीगेट्स सिग्निफिकेंट एरियाज में इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लीडर नाला। और स्प्रिंग्स की बात करें तो शीशनाग है, नगाबल है, कुकरनाग है और अछबल है, ये याद रखना। यहाँ पे टारसर जो है ना पॉइंट, और टारसर एंड मार्सर लेक के बारे में एक क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज नहीं होना, ये पुलवामा में है। ठीक है, JKSSB का आंसर पुलवामा ही है, और काफ़ी सारी बुक में पुलवामा दिया है, कुछ बुक्स में अनंतनाग दिया है, पर आप ना यहाँ पे इसका आंसर क्या रखना? पुलवामा। टारसर एंड मार्सर लेक की अगर बात है तो वो हमारे पास पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन ये स्प्रिंग बाकी वाले याद रख लेना, इसको छोड़ दें आप। शीशनाग, नगाबल, कोकरनाग और अछबल, ये याद रख लेना। अनंतनाग को कहते हैं लैंड ऑफ मैनी स्प्रिंग्स, यानी ये किस नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ मैनी स्प्रिंग्स के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं क्रॉप्स आपको पता है राइस यहाँ का
इंपॉर्टेंट पॉपुलर है, जिसे आपको पता है GI टैग भी मिला है। मशक बजीर राइस के बारे में आपने सुना होगा। और ये और भी हमारे पास जाना जाता है ग्रेनरी ऑफ कश्मीर वैली के नाम से, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मेजर क्रॉप्स और कौन कौन सी, पैडी, मेज, पल्सीज, फॉडर। वेजिटेबल्स की बात करें, ऑयल सीड्स हैं, मशरूम्स हैं, फिर बी कीपिंग भी यहाँ पे पॉपुलर है। और एग्रीकल्चर की बात करें 64.56% जो हमारे पास रिपोर्टिंग एरिया 2019-20 में एग्रीकल्चर का यहाँ पे दिया गया है। तो ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर में, तो लीडिंग करता है यूटी में। और मशक बजीर राइस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो जाने जाते हैं फ्रेगरेंट के लिए। और हमारे पास कुकरनाग एरिया में ये हमारे पास ज़्यादातर होते हैं। और मार्केटिंग एफर्ट्स जो है हमारे पास लगभग 8 विलेज में है, ठीक है, इसकी मशक बजीर राइस की। और फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रोट डिस्ट्रिक्ट ये माना जाता है, इसे टैग दिया गया है ट्रोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री के नाम से, ठीक है। ओके, ट्रोट फिश के बारे में आपने नाम सुना होगा। तो ट्रोट डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंसिव वाटर रिसोर्सेज, मेजर कोल्ड वाटर फिशरीज के लिए जाना जाता है, नोन फॉर ट्रोट। और वैसे भी आपको एक क्वेश्चन आया था कश्मीर वैली के बारे में कि ये हमारे पास कश्मीर रीजन में ही आता है, तो कौन सा रीजन जाना जाता है कोल्ड वाटर फिशरीज के लिए, तो कश्मीर वैली जानी जाती है। इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। सेरिकल्चर के लिए भी अगर हम बात करते हैं, अनंतनाग जो है लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर में सेरिकल्चर सेक्टर में। एनुअल प्रोडक्शन इसकी लगभग 58,000 किलोग्राम थी ककून्स की ड्यूरिंग द, हमारे पास अगर 2019-20 की बात करते हैं, तो ये पॉइंट भी आप इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, और हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर एंड लैंग्वेज की बात करें तो हेल्थ रिजॉर्ट्स की जब बात की जाती है, डिस्ट्रिक्ट हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग सम हेल्थ रिजॉर्ट्स, ठीक है, ऑन द टूरिस्ट मैप। और वो कौन कौन से, पहलगाम है, ठीक है, कोकरनाग है, वेरीनाग है, उसके बाद अच्छाबल है और दक्षम है। ये हमारे पास हेल्थ रिजॉर्ट्स हैं यहाँ के। और फिर हमारे पास अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रिलीजियस साइट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमरनाथ जी केव, ओके, मर्तन सन टेम्पल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि जो अमरनाथ केव है ना, इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए, सिचुएटेड इन द अपर रीच ऑफ वैली ऑफ शेफर्ड्स के नाम से जो जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक होली केव है, ये भी आपको पता है, हर साल यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ हिंदू डिवोटीज पे करते हैं अपनी होमेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है। और यहाँ पे और क्या है, मटन बावन टेम्पल है। और उसके बाद उमा देवी ऑफ उमा नगरी टेम्पल है, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे शीश नाग लेक है। और अगर हम बात करते हैं ममलेश्वर टेम्पल है, आपने सुना होगा, पहलगाम में है। हज़रत ज़ैनुद्दीन वली की बात करें रहमतुल्लाह अलैह की, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं श्राइन ऑफ बाबा हैदर ऋषि भी है यहाँ पे, ठीक है, अनंतनाग में, ठीक है। और उसके बाद श्राइन ऑफ नसीबुद्दीन गाजी की यहाँ पे श्राइन है, ठीक है, बीज बिहाड़ा में। और हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रीवल वर्क होता है यहाँ पे। और फिर एम्ब्रॉयडरी जो हमारे पास होती है, गाबा के बात करें, इसके लिए जाना जाता है। नोटेड कारपेट्स के लिए, कालीन के लिए जाना जाता है। और फिर हमारे पास कलमकारी के लिए जाना जाता है, कार्य कलमकारी, ठीक है। और फिर अगर हम बात करते हैं पंजरकारी के बारे में भी जाना जाता है ये। और फिर ख़त्म बंद जो वुड वर्क के नाम से जाना जाता है, इसके लिए जाना जाता है। सोजानी के लिए जाना जाता है और विक्कर वर्क के लिए भी जाना जाता है। ये हमारे पास हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के, नोट कर सकते हैं आप इस स्लाइड से, इंपॉर्टेंट है, ओके। और उसके बाद बात करते हैं डॉन्स फॉर्म्स की, तो रू यहाँ का एक है, ओके, दम बेली है और बंद पत्थर, ये यहाँ के इस डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलर हमारे पास डांस फॉर्म है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ओके। और फिर अगर हम बात करते हैं लैंग्वेजेस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीरी यहाँ की जो है मेजर लैंग्वेज है, 85.10% जो हमारे पास कश्मीरी बोलने वाले लोग हैं। और गोजरी की बात करें 11.46% गोजरी बोलने वाले हैं। और पहाड़ी 1.21% लोग पहाड़ी बोलने वाले हैं। अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो पहलगाम है, अच्छाबल है, कोकरनाग है, कोल्हावी ग्लेशियर है, बेताब वैली के लिए जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेरीनाग के लिए जाना जाता है, पहलगाम गुल्फ कोर्स के लिए जाना जाता है, लिदर वैली के लिए जाना जाता है, आरू वैली के लिए जाना जाता है, तुलियान लेक के लिए जाना जाता है, ठीक है। दक्षुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपने सुना होगा, इसके लिए जाना जाता है, ठीक है। ओवीरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपने सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट थे। देखिए, आपको अगर हमारे लेक्चर्स की PDF चाहिए ना, तो आपको कंप्लीट 2000+ MCQs आपको PDF मिल जाएंगी, मतलब MCQs फॉर्म में 2000 MCQs आपको जम्मू एंड कश्मीर GK पे मिल जाएंगे। कंप्यूटर सेक्शन में से आपको 2000 MCQs विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। और क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएंगे इन PDF से काफ़ी सारे, ठीक है।
क्योंकि अभी रिसेंटली जितने भी पेपर हुए हैं आपने देखा होगा, जिन्होंने भी हमसे PDF ली है उनसे पूछ लेना। इंग्लिश की बात करें, इंपॉर्टेंट नोट्स विद प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, साइंस MCQs प्लस थ्योरी मिल जाएगी, इंडियन GK MCQs मिल जाएंगे, और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, और साथ ही जम्मू एंड कश्मीर GK की अगर हम बात करें और करंट अफेयर्स जितने भी जम्मू एंड कश्मीर से बनते हैं वो मिल जाएंगे। 500 MCQs आपको वो मिलेंगे जो यहाँ पे 2014 से 2024 के बीच में ना JK SSB ने पूछे हैं, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, और इसकी फ़ी टोटल 499 रुपीज़ है, और ये आपके JKP कंस्टेबल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप JKP की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा 499 रुपीज़ में, और पटवारी JK PSI NT एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, कोई भी इनरोल करना चाहे 499 रुपीज़ में तो ये PDF ले सकता है, और आपके लिए ये ऑफ़र है कि आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लिया जाएगा। 10 डेज़ के लिए आपके लिए ऑफ़र है। अगर आपको आने वाले लेक्चर्स की PDF भी चाहिए तो आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं, और नंबर क्या है, नंबर है 8492886188 पे आप मैसेज करके ये हमारे से PDF ले सकते हैं। और जैसे कि JKP कंस्टेबल की बात करते हैं तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा फर्दर अपडेट्स, और जो भी PDFs होंगी लेक्चर्स के लिए, जैसे ही आपका सिलेबस आउट होगा आपके मॉक टेस्ट के लिए आपको ये काम आएगा, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। MCQs फॉर्म में जो क्वेश्चन बचे हैं कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 था, विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड ऑन द करीवा टॉप्स एंड अपलैंड्स एरियाज इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हैप्लोडॉप्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, विच इज द प्राइमरी क्रॉप ग्रोन इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। प्राइमरी क्रॉप क्या है, राइस, कॉटन, बैरले, शुगर केन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राइस, ठीक है। मैंने आपको बताया GI टैग किसको मिला हुआ है, जो हमारे पास मश्कबजी राइस है यहाँ पे, जो जाने जाते हैं फ्रेगरेंस ऑफ कश्मीर के नाम से भी। तो ये आप याद रख सकते हैं, कोकरनाग एरिया में होते हैं, ठीक है। ये वैरायटी जो है फ्रेगरेंट राइस की है, बहुत ही मतलब क्वालिटी वाले राइस माने जाते हैं। GI टैग इनको मिला हुआ है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर इज नोन एज द ग्रेनरी ऑफ कश्मीर ड्यू टू इट्स फर्टाइल लैंड्स एंड एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस। ऑप्शन है श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग, बारामूला। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जाना जाता है ग्रेनरी ऑफ कश्मीर के नाम से ड्यू टू इट्स फर्टाइल लैंड्स एंड एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस की वजह से। ओके प्यारे दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग मश्कबजी राइस। तो ये तो ईजी क्वेश्चन है, इसका ज़्यादा इन डिटेल क्या बताना, आपने चूज कर लिया होगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। देखें, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर याद से आप ज्वाइन कर लेना। इंपॉर्टेंट अपडेट्स, लेक्चर्स के लिए लिंक, जितने भी डेली आपको अपडेट्स होती हैं तो आपको वो काम आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और वहाँ पे जाके टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, काम आएगा। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, विच डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर इज नोन एज द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन सेरिकल्चर सेक्टर। तो अभी पढ़ा दिया था, हम बात ही अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है अनंतनाग। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर इज नोन एज बोथ फाट्रोड डिस्ट्रिक्ट एंड द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन सेरिकल्चर। तो अभी बता दिया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है अनंतनाग। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है आपसे, हु बिल्ट द मर्तंद टेम्पल एट अनंतनाग। मर्तंद टेम्पल जो है अनंतनाग में किसने बनाया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है अशोका, ललित आदित्य मुक्तापीदा, हर्षा, चंद्रगुप्त सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ललित आदित्य मुक्तापीदा। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, तुलियान लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो तुलियान लेक कहाँ पे है, ये हमारे पास अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द ममलेश्वर टेम्पल लोकेटेड। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था, पहलगाम में है और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और फिर क्वेश्चन नंबर 20, विच लैंग्वेज इज द सेकंड लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो सेकंड लार्जेस्ट पूछी गई है, फर्स्ट नहीं। तो मैंने आपको अभी पढ़ाया था लैंग्वेजेस के बारे में, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए गोजरी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड पूछी गई है, फर्स्ट कश्मीरी। 85.10% लोग जो हैं कश्मीरी बोलने वाले हैं, और लगभग अगर हम बात करते हैं 11.46% सॉरी, तो ये हमारे पास गोजरी बोलने वाले लोग हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज में पूछ सकते हैं 8492886188 पर, ठीक है। बाकी PDFs के लिए मैंने आपको बता दिया, लिंक्स मैंने आपको बता दिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। ओके, इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। हमारी साइंस सीरीज चल रही है JKP कांस्टेबल नायब तहसीलदार एग्जाम के लिए, JK PSI के लिए, तो वो वीडियोज़ भी आप देखते रहना, होप आपको काम आएंगी। ओके, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।